हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हम बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को अगर देखा जाए तो 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए एक संविधान संशोधन हुआ था, हमारा 101वां संविधान संशोधन। उसी के द्वारा हमारा जीएसटी ऐड हुआ था और उसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, जिस वजह से 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं। और जीएसटी को कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है। आर्टिकल है 246 ए। तो 246 ए के अंतर्गत हमारा जीएसटी रखा गया है। और जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है और विजय केलकर समिति ने सिफारिश की थी जीएसटी को लागू करने की। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? तो जगन्नाथ पुरी उड़ीसा में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इसी को जगन्नाथ यात्रा को यमुनिका तीर्थ भी कहा जाता है। और साथ ही इसमें अगर देखा जाए तो भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा, इन तीनों के रथ निकाले जाते हैं और ये यात्रा हमारी पूरी उड़ीसा में होती है। नेक्स्ट है, सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य है? ये हमारा गुजरात है। और गुजरात क्यों फेमस है? क्योंकि अगर देखा जाए जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बन रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का था, वो गुजरात की गिफ्ट सिटी में बन रहा है। और गुजरात का जो जामनगर है, वहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी शुरुआत हुई है। इसी वजह से गुजरात इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर हमारे 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी भी कौन कर रहा है? गुजरात कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये बने हैं फिलीपींस के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और फिलीपींस में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। और ये जो प्रक्रिया ली है इन्होंने, ये अमेरिका से ली है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो काशी मतलब काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ यात्रा शुरू करी है, ये यूपी ने नहीं है, ये है हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य ने काशी यात्रा योजना शुरू करी है और इस योजना के अंतर्गत 30,000 यात्रियों को शामिल किया जाएगा और प्रत्येक यात्री को 5,000 रुपए दिए जाएंगे और उसे काशी विश्वनाथ के दर्शन करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस भाग ले रहा है? तो हमारी तरफ से अगर देखा जाए आईएनएस सतपुड़ा भाग ले रहा है। और जो ये रिमपैक हो रहा है, तो ये हो रहा है रिमपैक हवाई द्वीप कैलिफोर्निया के निकट हो रहा है। और रिमपैक दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभियान है। इसमें हमारा भारत भी शामिल हुआ है और भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा शामिल हुआ है। और आईएनएस सतपुड़ा के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा एक और है P8I, ये एक विमान है, ये भी शामिल हो रहा है और ये विमान बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश लगातार दूसरी बार भी क्या है? टॉप पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। तो पहले पर है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरे पे हमारा गुजरात, और अगर हम देखें तो तीसरे पे हरियाणा और चौथे पे हमारा कर्नाटक। तो पहले स्थान पर लगातार दूसरी बार कौन सा है? हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ किया है अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग, ये एक डेमोन्स्ट्रेटर है। ये हमारा लैंडिंग और टेक ऑफ और हमारा फ्लाइंग को बताएगा कि किस प्रकार की होगी। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका परीक्षण हुआ है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर हुआ है हैदराबाद में। और हैदराबाद का है हमारा तेलंगाना में। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन पदमा का शुभारंभ किया है? तो तट रक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हमारे जितने भी भत्ते वगैरह होंगे वो जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण हो सके, तो हमारा कौन सा विभाग होगा? रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी। और जो तट रक्षक बल के इस समय महानिदेशक हैं वो हैं हमारे वीरेंद्र कुमार पठानिया।
नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो सहकारिता दिवस का जो आयोजन किया जाता है ये हमारा किया जाता है जुलाई के पहले शनिवार को। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। और इसको पहली बार मनाया गया था 1995 में मनाया गया था, और 1995 में मनाया गया था। और अगर हम बात करें भारत में हमारे सहकारिता मंत्री कौन है, क्योंकि अभी भारत में एक नवीनतम मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय, और इसके जो पहले मंत्री हैं वो हमारे हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो अमित शाह भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? तो हर्मिट एक तरह का स्पाईवेयर है। ये जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, एक मालवेयर है, एक वायरस की तरह काम करता है, जो आपका सभी डाटा लीक कर सकता है, फोन का, मोबाइल का, लैपटॉप का, हर तरह का डाटा क्या है वो लीक कर सकता है। तो ये हर्मिट क्या है? एक स्पाईवेयर है। और इससे पहले एक और आया था पेगासस, तो पेगासस इजराइल में आया था, और यहाँ पर अब हमें देखने को मिल रहा है कौन सा? स्पाईवेयर। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2022 को कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू हुई है? तो ये हुई है रामागुंडम, तेलंगाना में हुई है। और तेलंगाना अगर देखा जाए तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई है? 2 जून 2014 को। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं इजराइल के? येर लेपिड बने हैं। और इजराइल की संसद को क्या बोला जाता है? नेसेट बोला जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो अगर बात आती है भारतीय शहर कौन सा शीर्ष पर है, तो यहाँ पर नाइट फ्रैंक द्वारा एक रैंकिंग जारी हुई है, और भारतीय शहर उसमें बात आती है तो भारत में हमारा बेंगलोर सबसे ऊपर है। बेंगलोर इसमें अगर देखा जाए 14वें स्थान पर है। तो पूरे देश के शहरों को शामिल, पूरे विश्व के शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत भी है। भारत टॉप 20 में आता है, और भारत टॉप 20 में 14वें नंबर पे भारत का कौन सा है? बेंगलोर है। और पहले नंबर पर अगर कोई है तो पहले नंबर पे कौन सा है? सिंगापुर आता है। तो फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर, और भारत में पहले नंबर पे बेंगलोर, लेकिन इस लिस्ट में कौन से नंबर पे? 14वें नंबर पे। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली है हमारा 17वें नंबर पर। और अगर हम बात करें हैदराबाद की तो यह है 18वें नंबर पर। और अगर हम बात करें मुंबई की तो यह है 20वें नंबर पर। नेक्स्ट है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन सीडीआरआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीडीआरआई को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी दी है, सही है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार की प्रमुख वैश्विक पहल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी हमारे जितने ऑप्शन है वो सभी के सभी क्या है? सही है। और इसकी जो गठन किया गया था, तो इसका गठन हुआ था 2019 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में किया था, और किसने किया था? भारत ने ही किया था। और अगर बात करें, हमारी एक फ्रेमवर्क भी है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो आपदा प्रबंधन से ही संबंधित है, और आपदा से ही लड़ने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2019 में भारत सरकार ने इसे वैश्विक रूप से क्या है? घोषित किया था। और अब अगर बात आती है, इसे वैश्विक रूप से श्रेणीबद्ध करने की भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है हमारा अगला, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है 89.94 मीटर दूर भाला फेंककर। और ये हमारा हो रहा था स्वीडन के स्टॉकहोम में, एक डायमंड लीग थी। तो उस डायमंड लीग में यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने क्या है? इतनी दूर भाला फेंका है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहां पर 5वें वैश्विक पर्यटन सम्मेलन GFTC का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ हुआ है? ये हमारा मुंबई में हुआ है। और फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, फिल्मों को पर्यटन से जोड़ने के लिए यहाँ पर अगर बात आती है तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया है, और ये चांद का सर्वेक्षण करेगा और चांद पर बेस कैंप बनाने में सहायता करेगा। और ये नासा ने न्यूजीलैंड से लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका USA का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है इनका 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को मनाया जाता है क्यों? क्योंकि 1776 में ये आज़ाद हुए थे ब्रिटेन वालों से, तो इसी वजह से ये मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। नेक्स्ट है, 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया गया है? तो डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया है ये गांधीनगर में। और इसका मेन मोटिव यही है कि जो हमारा मेन उद्देश्य है कि बुजुर्गों को इंटरनेट से जोड़ा जाए, ताकि उनका जो भय है, उनका जो डर है इंटरनेट से, तो वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। इसी वजह से उन्हें जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा,
4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है? तो ये कहाँ किया है? भीमाराम, आंध्र प्रदेश में। और जो ये थे स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम, इनका नाम कहाँ हमें देखने को मिलता है? तो इनका नाम अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनका नाम रंपा विद्रोह हुआ है। तो रंपा विद्रोह में इन्हें देखने को मिलता है। रंपा विद्रोह हुआ था हमारा 1922 में। और जो रंपा विद्रोह था ये अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसी में अगर देखा जाए इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके अगर देखा जाए तो इनकी 25वीं, क्योंकि हमारी 4 जुलाई को इनकी 125वीं जयंती थी, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर इनकी मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? हमारा आंध्र प्रदेश में। और इन्हीं को हम जंगल के नायक के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू है। और इस योजना के अंतर्गत, नारी को नमन योजना के अंतर्गत, जो बस का टिकट होगा महिलाओं के लिए वो 50% ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 जुलाई 2022 को किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये हमारी सिनी शेट्टी ने जीता है। ये है हमारी पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर है हमारी रूबल शेखावत, ये है राजस्थान की। और जबकि सिनी शेट्टी हमारी कहाँ की? ये कर्नाटक की है, ये है राजस्थान की। और यूपी से अगर कोई है तो यूपी से है सिनाता चौहान, ये है यूपी से तीसरे नंबर पर। तो इन्होंने ही अगर देखा जाए सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। तो ये है हमारे पुर्तगाल के खिलाड़ी, सॉरी डेनमार्क के खिलाड़ी हैं ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। और अगर देखा जाए तो डेनमार्क का एक द्वीप है जो हमारा ग्रीनलैंड कहलाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। तो इस वजह से इसका नाम याद रखना है, विक्टर एक्सेलसेन। तो इनका नाम आता है, पुरुष एकल खिताब जीत लिया इन्होंने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में। और अगर हम बात करें कि फीमेल में यानी महिला खिलाड़ी किसने जीता है, तो महिला खिलाड़ी है थाईलैंड की। और थाईलैंड की कौन है? इंतानोन। इंतानोन हमारी थाईलैंड की है, उन्होंने जीता है ये। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो अभी तक तो जो थे वो थे डॉक्टर मार्कस प्लियर, और अब इनके स्थान पर बने हैं हमारे टी राजा कुमार, और ये हैं हमारे सिंगापुर के। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कर रही है? तो ये हमारा जोधपुर में कर रही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया, जोधपुर। और अगर हम बात करें यहाँ पर ये कौन कौन कर रहा है, तो एक तो हमारा BSF और साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड। और BSF के जो निर्देशक हैं वो हैं हमारे, अगर देखा जाए तो मनोज कुमार। और अगर हम बात करें हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन है? वीरेंद्र कुमार पठानिया। तो BSF के पंकज कुमार और इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं हमारे वीरेंद्र कुमार पठानिया। नेक्स्ट है हमारा अगला, ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन नारकोस का संबंध हमारा अगर देखा जाए RPF से। और RPF के 3 हमारे बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ऑपरेशन आहट तस्करी रोकने के लिए, ऑपरेशन उपलब्ध टिकट की कालाबाजारी के लिए, और ऑपरेशन अमानत खोया पाया सामान लौटाने के लिए। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। और इसका 13वां संस्करण इस बार मनाया जा रहा है, और इसे 2008 से शुरू किया गया था। अब भारत में अभी 1 जुलाई 2022 से सभी प्लास्टिक को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो ये हमारा कौन सा है? ये है उड़ीसा। और उड़ीसा में एक रेड बीवर चींटी होती है जो अपना घोंसला बनाती है, उसी के द्वारा काई निर्मित होती है, जिसे GI टैग के लिए प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं, तो कौन बने हैं? राहुल नार्वेकर बने हैं। और ये कहाँ बने हैं? महाराष्ट्र में बने हैं। और महाराष्ट्र के नए CM कौन है? एकनाथ शिंदे। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? तो इसे विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। और इसे किस पर अगर देखा जाए तो INS डेगा पर कमीशन किया गया है। और इसका नाम क्या है अगर देखा जाए एयर स्क्वाड्रन का? तो इसका नाम है कैस्ट्रोलस। इसका नाम कैस्ट्रोलस आपको याद रखना है, कैस्ट्रोलस इसका नाम है। नेक्स्ट है हमारा, 5 जुलाई को देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की अधिसूचना जारी हुई है? तो कौन से नंबर के हैं? ये बनेंगे अब 16वें नंबर के। और राष्ट्रपति कौन से, उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है? 63 में आता है। और अगर बात आती है 64 आर्टिकल क्या कहता है हमारा? 64 कहता है कि ये हमारे राज्यसभा के प्रधान सभापति या मेन मुख्य सभापति होंगे।
और अगर हम बात करें 65, तो 65 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो किसके स्थान पर कार्य करेगा, राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करेगा। नेक्स्ट अगला, 5 जुलाई 2022 को 4 गणतज्ञों को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाए अक्षय वेंकटेश शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों नाम जो है ये तीनों नाम शामिल हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा एक नाम और आता है हमारा, मैरीना का नाम आता है। तो मैरीना कहाँ की है? यूक्रेन की है। तो इन 4 लोगों को गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार फील्ड्स मेडल मिला है। और ये जो फील्ड्स मेडल है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और ये 4 लोगों को मिला है। नेक्स्ट है, 4 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिक नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन इन्होंने कहाँ किया है? इसका उद्घाटन इन्होंने आईआईटी हैदराबाद में किया है। और आईआईटी हैदराबाद में अगर देखा जाए, यहाँ पर जितना भी नवाचार है उसको बढ़ाने के लिए और जो हमारे स्टार्टअप हैं उन्हें भी बढ़ाने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। और ये हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है। तो कौन शामिल है इसमें? अगर देखा जाए तो इसमें गुजरात और कर्नाटक शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी। और अगर हम बात करें हमारा यूपी हमारा आता है अचीवर्स लीडर्स की कैटेगरी में। लीडर्स की कैटेगरी में हमारा कौन है? यूपी हमारा लीडर्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है, 3 जुलाई 2022 को कितने दिनों के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है? तो ये 75 दिनों के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि इस वर्ष अगर देखा जाए तो आज़ादी का हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसी वजह से 75 दिन का अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने MS कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह है कर्नाटक सरकार। अगर हम बात करें प्रकाश पादुकोण, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। और इनके अलावा अगर बात आती है तो हमारे NR नारायण मूर्ति ये इन्फोसिस से संबंधित हैं। और SM कृष्णा ये अगर देखा जाए तो कर्नाटक के एक समाजसेवी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन्होंने परीक्षा संगम लॉन्च किया है। और वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिब्बर इसकी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है? तो सभी को, पहले अगर देखा जाए महिलाओं को और जो पुरुष होते हैं उन्हें सभी को, क्रिकेट के जो जितने भी क्रिकेटर हैं उन्हें सभी को समान वेतन मिले। तो ऐसा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया ने किया था। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद ये प्रावधान न्यूजीलैंड ने भी कर दिया है कि न्यूजीलैंड में जितने भी महिला और पुरुष खिलाड़ी होंगे क्रिकेट के, उन सभी को समान वेतन मिलेगा, समान मैच की फीस मिलेगी। नेक्स्ट, 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो ये हमारी अगर देखा जाए 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो यहाँ पर अगर बात आती है, यह है 20वीं वर्षगांठ। अब 20वीं वर्षगांठ है तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, 1963 में, और 2002 में इसका नाम पड़ा था। और इसमें इस समय वर्तमान में 55 देश शामिल हैं। और इसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो अदिश अबाबा में है। और अदिश अबाबा हमारा इथोपिया में है। और इथोपिया हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो शीर्ष स्थान पर कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा हमारा पहले स्थान पर है और यूपी हमारा दूसरे स्थान पर है। और इस रैंकिंग को किसने जारी किया है? तो हमारे वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया है। और वाणिज्य मंत्रालय यानी कि जो वाणिज्य मंत्री हैं इस समय हमारे कौन है? वो है पीयूष गोयल, उनके द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एक समाचार पत्र है? तो ये असमिया भाषा का समाचार पत्र है। और ये पहली बार 1995 में प्रकाशित किया गया था। तो ये असमिया भाषा में है हमारा एक समाचार पत्र, जो असम में हमें देखने को मिलता है। और असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। और वहाँ एक फेमस मंदिर भी है, कामाख्या मंदिर, जिसमें इस समय एक मेला चल रहा है, अंबुबाची का मेला। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हमारा ऑप्शन सी लिस्बन में किया जा रहा है। और लिस्बन में अगर देखा जाए, लिस्बन किसकी राजधानी है? तो लिस्बन हमारे पुर्तगाल की राजधानी है। और पुर्तगाल के साथ साथ केन्या भी अगर देखा जाए इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत तरुण मजुमदार का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक फिल्म निर्देशक थे और ये बांग्ला फिल्में निर्देशित किया करते थे।
और इनकी जो पहली फिल्म थी चाबा पावा। तो आपको फिल्म का नाम भी याद रखना है, चाबा पावा इनकी पहली फिल्म थी और 1990 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दक्षिणी सूडान के यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो अगर देखा जाए पहले जो हमारे थे पहले तो थे शैलेश तेनकर और अब जो बने हैं मोहन सुब्रमण्यम, तो यानी ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है, मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की है? तो ये करी है गूगल ने और ये 9 हफ्तों तक कार्यक्रम चलेगा जिन बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन अगर देखा जाए उस चीज को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। चर्चा में रहा बराओमाइट क्या है? तो बराओमाइट एक परजीवी है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में मिला है और ये मधुमक्खियों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, इसी वजह से यहाँ वहां पर मधुमक्खियों को मारा जा रहा है। तो बराओमाइट क्या है? एक परजीवी है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है इन्होंने वित्त मंत्री के पद से और ये वित्त मंत्री कहाँ थे? ये थे ब्रिटेन में, क्योंकि ये ब्रिटिश नेता है, भारतीय मूल के हैं और इसी वजह से यहाँ इन्होंने दे दिया है वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा। नेक्स्ट, भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर अल्फिया पठान और गीतिका दोनों का नाम आता है और इन्होंने जो पदक जीता है वो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में जीता है और दोनों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो ये इन्होंने किया है श्रीनगर में किया है। और इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक स्टैचू ऑफ पीस हमारे राजस्थान के पाली में भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये हमारा कहाँ है? ये हमारा गुजरात में है, केवड़िया में है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे है हमारा नेक्स्ट, 4 से 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? लखनऊ में। और लखनऊ के अलावा अगर लखनऊ का जो मलियाबाद है वो आम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उत्तर प्रदेश का लखनऊ का मलियाबाद हुआ और दूसरा मुरादाबाद हुआ, तो यहाँ 2 जगह के आम बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और इसीलिए लखनऊ में आयोजित हुआ है आम महोत्सव 2022 और इसका उद्घाटन स्वयं हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, 6 जुलाई 2022 को किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है स्मृति ईरानी को। और इससे पहले थे हमारे मुख्तार अब्बास नकवी, लेकिन उन्होंने दे दिया इस्तीफा क्योंकि वो राज्यसभा से थे और उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो इस वजह से ये जो पद है ये दे दिया गया है स्मृति ईरानी को। और स्मृति ईरानी के पास इससे पहले एक और मंत्रालय था, महिला बाल विकास मंत्रालय। और इनके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा एक व्यक्ति और रिटायर हुए हैं, आरपी सिंह रिटायर हुए हैं और आरपी सिंह थे इस्पात मंत्री और इस्पात मंत्री अब बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में पहले भी था एक हमारा उड्डयन मंत्रालय और साथ ही साथ अब उनके पास में आ गया है इस्पात मंत्रालय भी। नेक्स्ट है, 6 से 7 जुलाई 2022 को भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में और नई दिल्ली में हमारे अगर देखा जाए तो पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, 6 जुलाई 2022 को रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया है, कौन एक इसमें शामिल नहीं है? तो पीटी उषा ये भी शामिल है, इलैयाराजा ये भी शामिल है, वीरेंद्र हेगड़े ये भी शामिल है, सुरेश खन्ना शामिल नहीं है। तो पीटी उषा तो है हमारी एथलीट और अगर हम बात करें इलैयाराजा तो इलैयाराजा है एक संगीतकार और अगर वीरेंद्र हेगड़े की बात करी जाए तो ये हमारे क्या है? ये हमारे एक समाज सेवक है। इसके अलावा एक नाम और आता है तो वो आता है वी विजेंद्रन। तो वी विजेंद्रन का नाम आता है और ये क्या है? ये एक स्क्रिप्ट राइटर है। इन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट है, G20 के लिए भारत का नया शेरपा कौन होगा? तो भारत का नया शेरपा अभी तक जो थे वो थे पीयूष गोयल थे और अब बनेंगे हमारे अमिताभ कांत। ये हमारे नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे, अब ये हमारे बनेंगे भारत के नए शेरपा G20 में। और G20 2023 की बैठक कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है हमारी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने कहाँ किया है? ये वाराणसी में किया है और वाराणसी में नई शिक्षा नीति पर बात करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लोक प्रशासन से संबंधित है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और सबसे अधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी थे और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथ नायर का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो ये केरल राज्य से संबंधित थे। और केरल राज्य में अगर देखा जाए तो ये एक गांधीवादी नेता थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और भूदान आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन के। ये अब तक ब्रिटेन के हमारे प्रधानमंत्री थे और अब इनके खिलाफ हमारे जो मंत्री थे वो उन्होंने सबने क्या कर दिया था, अविश्वास फैल गया था, जिस कारण इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो अब ब्रिटेन में होंगे हमारे दोबारा इलेक्शन। तो ये हमारी आज की वीडियो थी गाइस, और आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।